सोचिए, अगर जानवरों और इंसानों के डीएनए को मिलाकर एक नया जीव बना दिया जाए जो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और ताकतवर हो। और यही एक गलती इस कपल की जिंदगी को बर्बादी की ओर ले गई। कहानी शुरू होती है दो साइंटिस्ट एल्सा और क्लाइव से, जो NERD नाम की एक कंपनी में काम करते हैं। और हमें बताया जाता है यह कंपनी जानवरों पर रिसर्च करके उनकी बॉडी से प्रोटीन निकालती है और उनसे जानवरों के लिए दवाइयां बनाती है। लेकिन एल्सा और क्लाइव यहाँ रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने अलग अलग जानवरों के DNA को मिलाकर दो बिल्कुल नए जीव बना दिए, जिंजर और फ्रेड। जिंजर फीमेल है और फ्रेड मेल है। और अब यह दोनों अपनी इस खतरनाक कामयाबी को कंपनी की बॉस को दिखाते हैं। तब एल्सा अपनी बॉस के सामने एक ऐसा आइडिया रखती है जो इंसानियत की किस्मत बदल सकता था, जानवरों के DNA को इंसानी DNA से मिलाने का प्रयोग। एल्सा अपनी बॉस को बताती है, अगर हम यह रिसर्च जारी रखें तो हम इस मिक्स एनिमल DNA को इंसानों के DNA के साथ मिलाकर इंसानों में आने वाली बीमारियों की जांच कर सकते हैं और उनकी दवाइयां बना सकते हैं। लेकिन इनकी बॉस इस मिक्स DNA को इंसानी DNA से मिलाकर परीक्षण करने के डिसीजन पर इनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है और इन्हें अपनी रिसर्च यहीं पर रोकने के लिए कहती है और इन्हें जिंजर और फ्रेड की बॉडी से निकलने वाले जरूरी प्रोटीन से दवाइयां बनाने का ऑन ऑर्डर देती है। लेकिन इस बात से एल्सा और क्लाइव बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बरसों की मेहनत को यहीं पर रोक दिया जाएगा। और यही फैसला इस कहानी को एक डरावनी दिशा की ओर ले जाता है। एल्सा और क्लाइव डिसाइड करते हैं कि वह अपनी रिसर्च को सभी की नजर से छिपकर आगे बढ़ाएंगे, बिना किसी को बताए। अब एल्सा और क्लाइव इस मिक्स एनिमल DNA को इंसान के DNA से मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह प्रोसेस बार बार फेल हो रही होती है। क्लाइव इस बात से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन इसी समय ही एल्सा क्लाइव को एक नया इंसानी DNA देती है और यह DNA इस मिक्स एनिमल DNA के साथ मैच कर जाता है। अब इन दोनों ने तय किया था कि यह इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इस मिलाए गए एनिमल और इंसानी DNA को क्लाइव से बचाकर एल्सा आर्टिफिशियल गर्भाशय में ट्रांसफर कर देती है। एल्सा क्लाइव को बताती है, मैं बस देखना चाहती थी क्या यह DNA बच्चा बनने के लिए टिक पाएगा। और होता भी ऐसे ही है, यह DNA इस आर्टिफिशियल गर्भाशय में टिक जाता है। अब यह दोनों दिन रात इस आने वाले नए बेबी का ध्यान रखने लगते हैं। क्लाइव इस बात से ज्यादा परेशान था कि कोई इन्हें पकड़ न ले, लेकिन एल्सा इस बेबी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। हालांकि इन्हें नहीं पता है कि इस आने वाले बेबी में इंसानी और एनिमल के कितने कितने गुण होंगे। और अब समय आ चुका है इस नए जीव का इस दुनिया में आने का। एल्सा इस बेबी को आर्टिफिशियल गर्भाशय से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन यह बच्चा एल्सा के हाथ के ऊपर काटने लगता है और क्लाइव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसलिए क्लाइव जल्दी से इस आर्टिफिशियल गर्भाशय के अंदर मौजूद फ्लूइड को नीचे गिरा देता है और इस गर्भाशय को फाड़कर एल्सा का हाथ इस नए जीव से छुड़ा लेता है और इस बच्चे को क्लाइव एक डब्बे में बंद कर देता है और उसके ऊपर वजन रख देता है। और जो इस बच्चे ने एल्सा के हाथ पर जो काटा था, उससे एल्सा बेहोश होने लगती है। तभी क्लाइव एल्सा को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे एल्सा को होश आने लगती है। और अब काफी सोच विचार करने के बाद यह दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस नए प्रजाति के जीव को मार देंगे। लेकिन जब यह दोनों जाकर देखते हैं तो यह बच्चा पहले से मरा हुआ होता है। क्लाइव इसे ठिकाने लगाने के लिए सामान लाने जाता है, लेकिन एल्सा देखती है इसके अंदर बच्चा नहीं है। और तभी एल्सा को यह बेबी दिखाई देता है जो किसी अलग ही प्रजाति का होता है और यह एल्सा पर बार बार अटैक कर रहा था। क्लाइव एल्सा को इस कमरे से बाहर आने को कहता है ताकि वह इस कमरे में जहरीली गैस छोड़ देगा और यह बच्चा मर जाएगा। लेकिन एल्सा अपना मास्क उतार देती है और इस बच्चे को अपने पास बुलाने लगती है और यह बच्चा भी एल्सा की बातों को समझ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लाइव आ जाता है और एल्सा को अपने साथ इस कमरे से बाहर ले जाता है और इस कमरे में गैस छोड़ देते हैं, जिससे यह बच्चा बेहोश हो जाता है। और जब तक यह एक्सपेरिमेंटल बच्चा बेहोश है तब तक यह उसके सभी टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी इन्हें नहीं पता आखिर यह किस प्रजाति का जीव है। बस इतना पता चला है कि यह फीमेल है। और क्लाइव एल्सा से कहता है, इससे पहले ये हम इंसानों के लिए खतरा बने, इसे मार देना ही अच्छा होगा। लेकिन एल्सा क्लाइव को ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि एल्सा क्लाइव को बताती है यह बहुत तेजी से बड़ी हो रही है और जल्दी ही मर जाएगी, तब तक हमें इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एल्सा इसे खाने के लिए फूड देती है, लेकिन यह कुछ भी नहीं खा रही होती है। और तभी यह एल्सा की कैंडी की मीठी गोलियां खाने लगती है और एल्सा समझ जाती है शायद इसे मीठा खाना पसंद है, इसलिए एल्सा इसके खाने में कैंडिस की मीठी गोलियां मिलाकर देती है और यह खाने पर टूट पड़ती है और अब यह धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एल्सा इसे अपनी बेटी की तरह पालने लगती है और इस एक्सपेरिमेंटल बच्चे का नाम एल्सा ड्रेन रखती है। लेकिन क्लाइव को अब भी डर है, अगर ड्रेन को किसी ने देख लिया तो हमें सभी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और तभी इनका एक साथी गेविन इनकी बातें सुन लेता है और ड्रेन गेविन पर अटैक भी करती है, लेकिन एल्सा ड्रेन को रोक लेती है। और अब क्लाइव गेविन से बात करने जाता है, लेकिन गेविन क्लाइव से कहता है, मुझे पता है कि तुमने यह सब एल्सा के कहने पर किया होगा, पर तुम अगर चाहते तो यह सब रोक सकते थे। तुम्हें पता है ना, तुम बिना परमिशन के एक इल्लीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और इससे तुम दोनों का करियर खत्म हो सकता है। जब क्लाइव एल्सा के पास वापस लौटता है तो देखता है ड्रेन को बहुत ज्यादा बुखार होता है और इन्हें लगता है अब ड्रेन जिंदा नहीं बचेगी और यह ड्रेन को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। और तभी क्लाइव एल्सा से पूछता है, जब तुम बीमार होती हो तब तुम क्या करती हो? एल्सा क्लाइव को बताती है, मैं जब बीमार होती हूँ तो ठंडे पानी से नहाती हूँ। इसीलिए क्लाइव एक ड्रम में ठंडा पानी भरता है और ड्रेन को उठाकर ठंडे पानी में डाल देता है और क्लाइव मनोमन सोचता है कि यही अच्छा मौका है इससे छुटकारा पाने का। क्लाइव ड्रेन की टेल पकड़कर ड्रेन को पानी में डुबोने लगता है और थोड़ी देर बाद ड्रेन की सांसें रुक जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही ड्रेन पानी में भी सांस लेने लगती है।
इसका मतलब है कि ड्रेन पानी में भी जिंदा रह सकती है क्योंकि उसके फेफड़े मछली की तरह भी काम करते हैं। और अब काफी समय बीतने के बाद ड्रेन बड़ी हो जाती है और आज इनकी बॉस ने क्लाइव और एल्सा के लिए एक फंक्शन रखा होता है जिसमें एल्सा और क्लाइव अपनी खोज जिंजर और फ्रेड से सभी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जब एल्सा और क्लाइव फ्रेड और जिंजर को सभी के सामने लाते हैं तो जिंजर और फ्रेड एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जिंजर का जेंडर चेंज हो चुका था। जिंजर पहले फीमेल थी लेकिन अब वह मेल में बदल चुका था। और इसी बात पर गेविन और क्लाइव को बहस हो जाती है कि तुम दोनों की वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है। और अब इन्हें पता था अब ड्रेन का यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए एल्सा ड्रेन को अपनी मदर के फार्म हाउस में ले जाती है जो कि काफी सालों पहले यह दुनिया छोड़ चुकी है। लेकिन जब एल्सा और क्लाइव ड्रेन को फार्म हाउस के अंदर ले जा रहे थे तभी ड्रेन को एक किसी एनिमल की आवाज आती है। तो ड्रेन उस जानवर का पीछा करने के लिए इनके हाथों से भागकर जंगल की तरफ चली जाती है। और जब एल्सा और क्लाइव को ड्रेन मिली तो ड्रेन एक खरगोश का शिकार कर रही थी। एल्सा और क्लाइव ड्रेन को फार्म हाउस ले जाते हैं और काफी दिनों तक सब अच्छा जा रहा होता है। यह दोनों समय से काम पर भी जाते हैं और समय के हिसाब से वापस घर आकर ड्रेन की देखभाल भी करते हैं। लेकिन ड्रेन फार्म हाउस पर अकेले रहकर बोर हो जाती है, इसलिए ड्रेन एल्सा और क्लाइव से नाराज होती है कि उसे बाहर जाना है। लेकिन एल्सा उसे बाहर जाने से मना करती है। तभी गुस्से में ड्रेन घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। एल्सा ड्रेन की इन हरकतों पर गुस्सा हो जाती है और क्लाइव एल्सा को शांत करता है। लेकिन तब तक ड्रेन ऊपर की विंडो से भाग जाती है। क्लाइव और एल्सा छत पर चढ़कर ड्रेन को वापस बुलाते हैं, लेकिन तभी ड्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी एल्सा और क्लाइव ड्रेन के बड़े बड़े विंग्स को देखकर चौंक जाते हैं। और क्लाइव ड्रेन को वापस अपने पास बुलाता है और ड्रेन भी क्लाइव के पास आ जाती है। अब बिल्कुल सब सही जा रहा था, लेकिन जब एल्सा ड्रेन को मेकअप करना सीखा रही थी तब एल्सा को क्लाइव के चित्र मिलते हैं जो ड्रेन ने बनाए थे। और अब धीरे धीरे ड्रेन के दिल में क्लाइव के लिए प्यार उभरने लगता है। और एक दिन एल्सा ड्रेन के साथ रहने के लिए पालतू बिल्ली लेकर आती है, लेकिन ड्रेन बिल्ली को अपनी जहरीली पूंछ से मार देती है। एल्सा गुस्सा होकर ड्रेन को थप्पड़ मार देती है और बदले में ड्रेन एल्सा पर भी अपनी जहरीली पूंछ से अटैक करने लगती है। लेकिन ड्रेन सिर्फ एल्सा का लॉकेट उससे छीनती है। एल्सा ड्रेन की इस बदतमीजी के चलते ड्रेन की जहरीली पूंछ काट देती है। और तभी यहाँ पर क्लाइव आ जाता है जो एल्सा को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन एल्सा क्लाइव को बताती है मैं इससे वो करूंगी जिसमें हमारा फायदा हो सके। लेकिन क्लाइव के मन में भी ड्रेन के लिए हमदर्दी होती है और यह हमदर्दी कब एक चाह में बदल गई ये क्लाइव को भी पता नहीं चला। हद तो तब हो गई जब क्लाइव भी खुद को रोक नहीं पाया और एल्सा ने क्लाइव और ड्रेन को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब क्लाइव एल्सा के पास जाता है और अपनी की हुई गलती की माफी मांगता है, लेकिन एल्सा क्लाइव की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती है। क्लाइव एल्सा को कहता है मुझे बताओ, तुमने हमेशा अपना सोचा, तुमने मुझे कभी एक पिता बनने का सुख नहीं दिया क्योंकि तुम कभी बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे तुम्हारे जो बड़े बड़े सपने हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। क्लाइव एल्सा से कहता है आओ चले इसे खत्म करें, अब हमें ड्रेन को खत्म करना होगा। इसलिए एल्सा और क्लाइव ड्रेन के पास जाते हैं, लेकिन यह दोनों देखते हैं कि ड्रेन की हालत बहुत खराब होती है, जैसे कि ड्रेन अपनी जिंदगी के अंतिम पलों को जी रही हो। और थोड़ी देर बाद ड्रेन इन्हें छोड़कर चली जाती है। ड्रेन को दफनाने के बाद क्लाइव और एल्सा ड्रेन के सभी सामान को जलाने लगते हैं, लेकिन तभी इनका मैनेजर और गेविन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। दरअसल गेविन ने मैनेजर को ड्रेन के बारे में बता दिया होता है। मैनेजर एल्सा और क्लाइव से ड्रेन के बारे में पूछ रहा होता है। एल्सा मैनेजर को बताती है ड्रेन अब मर चुकी है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एनिमल इनके मैनेजर को उठाकर पेड़ पर मारकर फेंक देता है। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि ड्रेन ही थी, लेकिन अब ड्रेन का जेंडर चेंज हो चुका है, वह फीमेल से मेल बन चुकी है। ड्रेन अब गेविन को भी उठाकर पानी में फेंक देता है। क्लाइव और एल्सा गेविन को बचाने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन गेविन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। क्लाइव भी पानी में कूद जाता है, लेकिन क्लाइव को गेविन नहीं मिलता है। और तभी ड्रेन, जो बहुत ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक हो चुका है, वह एल्सा के पीछे पड़ जाता है। एल्सा ड्रेन से जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन ड्रेन एल्सा को पकड़ लेता है। क्योंकि अब ड्रेन फीमेल से मेल हो चुका है तो वह एल्सा के साथ अमान्य संबंध बनाता है। और तभी पीछे क्लाइव ड्रेन पर अटैक करता है और बदले में ड्रेन क्लाइव पर अपनी जहरीली पूंछ से अटैक करता है और क्लाइव भी मारा जाता है। और इसी समय एल्सा एक बड़े पत्थर से ड्रेन का सर कुचलकर उसे मार डालती है। और अब हमें काफी बाद का समय बताया जाता है जब एल्सा अपनी बॉस के साथ एक डील साइन कर रही होती है जिसमें वह अपना बेबी रिसर्च के लिए NERD कंपनी को सौंप देगी, क्योंकि इस बच्चे में ड्रेन का DNA होगा। इसके लिए एल्सा ने अपनी बॉस से काफी अच्छी रकम ली होती है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट में जरूर बताएं आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह का हिंदी हॉलीवुड एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अनदेखी सिनेमा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।